Hi, this is Utkarsh Bhargav, and I welcome you to another amazing episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. Now, today was again another historic day in the history of Indian stock market. Nifty actually scaled to a fresh all-time high of 17,225. And it was mainly powered by Bank Nifty initially, but 37,000 पे जाके Bank Nifty को एक strong resistance मिला और वहां से एक complete profit booking pressure आया जो कि बहुत strong था. हम ऑप्शन चेन पे जाकर भी समझेंगे कि किस तरीके से आज का बिहेवियर था मार्केट के अंदर और कैसे हमने ऑप्शन स्प्रेड का सही इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बुक किया. देखिए, एक्सपायरी करीब है. एक्सपायरी के कारण टाइम डिके का इफेक्ट भी बहुत हैवी है. जब टाइम डिके का इफेक्ट हैवी है तो क्यों हम अपने पैसे को रिस्क करें ऑप्शन बाइंग करके. क्यों ना हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें कि टाइम डिके को हम अपना दोस्त बना के चले, ना कि एनिमी. राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द a bear call spread that we created for the day, and we actually were able to capture good profits at the Millionaire Trader Club with the fellow members. And other than that, Nifty reality sector also moved up. It came into our scanner at the right time, and we were able to capture Brigade and Soba reality at the correct moments. हम सब कुछ डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से. पहले हम आगे बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या रहा. बैंक निफ्टी में 36,618 के आसपास ओपनिंग रही थी और उसके बाद 37,000 तक बहुत तेजी से बैंक निफ्टी स्केल अप हुआ और फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर. सो ओवरऑल द डे वाज ग्रेट इन द टर्म्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. अगर हम जनरल स्टॉक्स की बात करें, सो एशियन पेंट के बारे में हमने मिलियनेयर ट्रेडर क्लब मेंबर्स के साथ कल ही डिस्कस किया था ट्रेडिंग सेशन में कि ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है. एंड एशियन पेंट्स मूव्ड 3.1% अप फॉर द इट क्लोज्ड 3.1% अप फॉर द डे एंड इट वाज अ ग्रेट मूव. राइट, अगेन ऑटो सेल्स डेटा आ चुका है. कुछ कंपनीज की सेल्स इंप्रूव हुई है, कुछ की खराब हुई है. टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स की सेल एक्चुअली इंप्रूव हुई है. दैट इज 52% अप फ्रॉम लास्ट ईयर and 4% up from last month. So overall Tata Motors closed 2.7% up for the day, right? But Maruti actually fell down because the estimate for the sales for Maruti was 1,34,000 units, but the total sale figure came out to be 1,30,000 units. So again, the market took it as a little bit of negative sentiment and there was just a downfall of 0.9%, right? पावर स्टॉक की अगर बात करें, इंडिया का अगस्त का पावर जनरेशन अगर हम बात करें, इट्स अप बाय 16.1% अगेंस्ट लास्ट ईयर. राइट, एंड इट इज अप बाय 2.9% इन कंपैरिजन टू जुलाई. सो the power stocks actually rallied up a lot. The power market also reported an all-time high monthly volume of 9,538 mega units. Right, so such was the results of the power generation in India. And if you look at IEX today, the investors must be very happy. जिन लोगों के पास IEX का holding है, you should be very happy. It actually went up to close 11% up for the day. That is so good. Other than that, Adani Power and Adani Transmission actually closed well today as well, right? Adani Power was up by 5% upper circuit and Adani Transmission was again up by 5% upper circuit, all thanks to the India's August power generation data, right? Other than that, metal stocks में अच्छा खासा करेक्शन था. टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील सभी के अंदर हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वॉज वेरी बुलिश फॉर द डे. अगर हम आज की बात करें तो ओवरऑल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात करें तो ऑल द मेजर इंफ्रा स्टॉक्स, DLF, Godrej Properties, Oberoi Realty, Prestige Estates, Brigade, Soba, all closed up very well and we were able to actually capture moves from these two, Brigade and Soba, right? So अब आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस वीडियो में कि क्या होने का चांसेस है कल के एक्सपायरी डे ट्रेडिंग सेशन में. राइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा. अगर आप नए हैं चैनल पे तो रोइंग बुल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें. रोज आपके लिए अच्छी एनालिसिस आती है जिससे कि आपको नेक्स्ट डे की ट्रेड सेशन में फायदा होता है. राइट, एंड जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट येट अ मेंबर ऑफ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब, द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब इज अ प्लेस where we learn together, earn together and trade together every single day. और साथ में हर weekend, every Saturday and Sunday, we conduct live master classes where we discuss one-on-one about the trading setups, about the trading strategies, from the basics of stock market to advanced option selling strategies. We discuss the most important and the most realistic ways of making money from the stock market. And let me tell you,
it's a great place to be. You are going to love the feeling of being a part of this amazing trading community. So definitely link description में है, द बिलियनियर ट्रेडर क्लब का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं, नीचे जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमारी टीम को मैसेज भी भेज सकते हैं so that they can help you with the details, right? So again, anyways, let's move ahead and discuss everything that happened into the markets today and what are the expectation for tomorrow. So this is from Utkarsh Bhargav. Keep watching the video till the very end. You're watching Rolling Bulls, the stock market show. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं. अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो देखिए कंसोलिडेशन जो चल रहा था इस जोन के अंदर, राइट, वो कंसोलिडेशन तकरीबन 4 अगस्त 3 अगस्त के आसपास 4 अगस्त को ब्रेक हुआ और उसके बाद बहुत हैवी बुलिशनेस रही है फ्रॉम 15,850-860 लेवल्स टू 17,200 लेवल्स. द बुलिशनेस वाज सो huge. It's more than 1100 points rally in a matter of less than a month. Can you imagine? Such is the bullishness into the markets. But strong rally के बाद correction तो आना निश्चित है. Let's say that the correction will not be strong. Let's say that it will be just a profit booking pressure, but it has to be there. The markets might consolidate in a zone for a while. So again, अगर हम आज की बात करें तो एक अच्छी बेरिश कैंडल हमको यहां दिख रही है. 17,200 तकरीबन 17,225 टच करने के बाद निफ्टी जाके क्लोज हुआ है 17,076 पे. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट अच्छा खासा सपोर्ट, ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले देख रहे हैं. अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा कहां पे? 17,000 के लेवल पे, जिसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर गया है और उसके बाद डिसेंट सपोर्ट मिलेगा 16,900 के जोन में, राइट. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी एक्चुअली शिफ्ट इट टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं. देखिए, अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो एक चैनल के अंदर निफ्टी ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम 30th ऑफ अगस्त, राइट. सो एक चैनल के अंदर 30th अगस्त से ट्रैवल कर रहा था निफ्टी. यहां पे आपको एक क्लियर चैनल दिख रहा होगा. यहां पे लगातार एक रेंज बाउंड मोमेंटम था. दिस इज द सपोर्ट ऑफ द चैनल एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल. एक बार कल के दिन में 31 अगस्त को एक बार ब्रेक हुआ था ये चैनल, तो यहां से निफ्टी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमको दिया था और उसके बाद आज और भी ऊपर गया निफ्टी. कल का जो क्लोजिंग लेवल था वो तकरीबन 17,154 का था, जिसने आज माइल्ड सपोर्ट का काम किया और उसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ तो सीधे फॉल अगेन इस चैनल पे सपोर्ट लिया और उस चैनल को भी ब्रेक डाउन करके सेंट्रल पाइवट रेंज पे जाके निफ्टी ने हॉल्ट किया है, राइट. नाउ व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज दैट इस जोन को जब निफ्टी ब्रेकआउट करके निकला है 17,000 के जोन को निफ्टी यहां से देखिए एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार और चौथी बार में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ऊपर निकला है. तो 17,000 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, राइट. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक्चुअली मार्क दीज फ्यू इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन योर चार्ट्स, राइट. सो द इंपॉर्टेंट लेवल इज डेफिनेटली द लेवल ऑफ 17,000 over here, right. So mark this level as a area of support for Nifty, right. Support 1 and this is going to be the support 2 for Nifty 50 index. ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहां पे भी मिलेगा जो कि ऑल टाइम हाई है, दैट इज 17,225 अप्रोक्सीमेटली, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डे बिफोर यस्टरडे के क्लोजिंग लेवल पे ही मिलेगा, इस लेवल पे ही मिलेगा, यानी 17,160 पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा. अब what are the possibilities for tomorrow? That's what we have to discuss, right? So my opinion about the possibilities for tomorrow is actually pretty simple. It can remain in a range. Nifty can remain in a range of 17,000 level, 17,000 to 17,160 level. This can be the range for Nifty tomorrow, right? Again, अगर इस रेंज के अंदर नीचे या ऊपर कहीं भी ब्रेकडाउन मिलता है, नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 17,000 के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीधा 16,950 और फिर अगर 16,950 भी ब्रेकडाउन होता है तो 16,800 पे मिलेगा. बट ये होने के चांसेस कम है, राइट. व्हाट आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग इज दैट कल ऑप्शन सेलर्स का दिन हो सकता है. कल ऑप्शन सेलर्स टाइम डिके का बेनिफिट उठाते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रीमियम को स्क्वीज करने की कोशिश कर सकते हैं. सो व्हाट माइट एक्चुअली कैन हैपन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. वी माइट सी सम गुड स्ट्रैडल्स, एक्चुअली नॉट स्ट्रैडल्स, मे बी स्ट्रैंगल्स फॉर्मिंग एट 17,000 and
17,100 लेवल्स, राइट? इसके बीच में एक रेंज रह सकती है। यहां से पुट शॉर्ट किए जा सकते हैं, यहां से कॉल शॉर्ट किए जा सकते हैं। दिस माइट बी अ सिनेरियो फॉर टुमारो, राइट? नाउ लेट मी एक्चुअली टेल यू हाउ डिड वी मेक मनी टुडे, राइट? आज क्या देखा हमने? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक काम करता हूं मैं, यहां पे पाइवट पॉइंट्स को भी ऑन कर लेता हूं। देखिए यहां पे आपको पाइवट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इट्स वेरी क्लियर that 17,240 is a pivot resistance. Can you see that? Here is the pivot resistance, right? So what we actually did at the Million Trader Club was actually pretty simple. हमने यहाँ पे रिजेक्शन देखा, पहली बात। दूसरा, ये एक ऑल टाइम हाई था। और तीसरी बात, हमने साथ में क्या देखा? हमने OI चेंज देखा। OI चेंज में ये दिख रहा था कि 17,200 के लेवल्स पे कॉल साइड में अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है, राइट? अगर ये बिल्डअप हो रहा है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसका क्या मतलब है? दैट द सेलर्स आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट दैट द मार्केट शुड नॉट शूट बियॉन्ड 17,200, जिसका क्या मतलब हुआ कि 17,200 पे अगर हमको कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है, इट माइट बी अ गुड टाइम टू बिल्ड अ पोजीशन ओवर हियर। सो हमने क्या किया? हमने 17,250 के कॉल को सेल किया था इनिशियली और 17,350 को बाय करा था, सो दैट वी कैन एक्चुअली वी सोल्ड दिस कॉल एंड वी बॉट दिस कॉल, राइट? वी क्रिएटेड अ bear call spread and we were able to capture this momentum till this level, yesterday's open level. यहां पे एक बाउंस के बाद जब दोबारा नेगेटिव कैंडल मिली तो हम अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते चले गए और उसके बाद हमने 17,200 के कॉल को भी सेल किया और आखिरी में 17,150 के कॉल को भी सेल किया, पोजीशंस को ऐड करते हुए और हेज करते हुए साथ में, सो दैट वी हैव अ लिमिटेड रिस्क strategy and we were able to actually capture this whole momentum on the downside. This is what we did to capture the momentum, right? So let me again show you क्या किया हमने जब देखा कि यहां से एक क्लियर रिजेक्शन अवेलेबल है, उसके बाद हमने यहां से 17,250 के कॉल्स को सेल करना चालू किया। टाइम डिके का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है अगर हम वेंसडे के दिन ट्रेड कर रहे हो या थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहे हो एज एन ऑप्शन सेलर, तो टाइम डिके का बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता है। थीटा डिके बहुत फास्ट होता है, राइट? सो we took the advantage and we captured this momentum first and then this momentum. Even sideways market में भी profit हुआ अच्छा खासा because anyways time was expiring. So this is how we created our bear call spread for the day, right? So it was an amazing day at the Million Trader Club. We actually booked good profits here. Other than that, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कल की क्या पॉसिबिलिटी है। 17,160 ऑन द अपर साइड एंड 17,000 ऑन द लोअर साइड, इस जोन में रह सकता है मार्केट। आप भी चाहें तो आप भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आयरन कॉन्डोर यहां क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू लर्न all the strategies that we use. So let me actually show you how the strategies that we use. This is the Millionaire Trader Club. यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, शेयर करी थी मैंने कि एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया है यहाँ पे, एक बेयर कॉल स्प्रेड क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। वी स्टार्टेड इनिशियली विद दिस क्वांटिटी एंड देन वी kept adding the quantities, right? So this is how basically we trade at the Millionaire Trader Club. Other than that, even Nifty का लेवल भी मैंने शेयर किया था मेंबर्स के साथ, that this can be a possible scenario. Can you see over here? I actually shared this level at 11:27 AM that this can be captured, right? This can be captured. This move from let me show you from this point 17,153 के साथ हम अगर चालू करें, 17,153 से 17,100 तक का पूरा मूव कैप्चर हो सकता है और टाइमली हमने इसको कैप्चर किया, राइट? सो इट वाज एन अमेजिंग डे एट द मिलियन ट्रेडर क्लब. अदर देन दैट वी आल्सो हैड अ ग्रेट ट्रेड सेटअप इन एशियन पेंट्स ये आपके साथ शेयर किया, द मिलियन ट्रेडर क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किया था मैंने. इट वाज अ ग्रेट डे. अदर देन दैट ब्रिगेड में हमारा जो टारगेट था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हमने ब्रिगेड शेयर किया था. ब्रिगेड को हमने लिया था तकरीबन 10:45 के आसपास और एक अच्छा ब्रेकआउट यहां होता हुआ दिख रहा था ब्रिगेड के अंदर. हमारा टारगेट सिर्फ R2 तक का था यहां पे, जो कि 351.6 का लेवल है. बट अगेन if you look at what happened in brigade, let me actually take you to the charts and show you what happened in brigade. This is how brigade was, right? So our target was actually pretty simple. Our target was just for 351, but we were actually able to capture much more in brigade, right? So let me open up the charts. I think it's taking some time over here. One second. Yeah, so this was our target. Can you see that our target was actually pretty simple to capture this move, but look what happened in brigade, right? So if you know what you're doing into the markets, it becomes much easier to actually make money, right? Now let's talk about bank nifty. Before talking about bank nifty, let me take you to one interesting place and let's look at the option chain data. This is the option chain data for nifty 50 index. कल तक बहुत हैवी पुट राइटिंग दिख रही थी, आज एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि 17,200 के लेवल पे देयर इज अ हैवी
कॉल साइड बिल्डअप, राइट? वन सेकेंड, लेट मी शो यू. देयर इज अ हैवी ओपन इंटरेस्ट एडिट. यहाँ पे आपको नीचे ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है और साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि एक अच्छा खासा कॉल साइड ओआई बिल्डअप हो चुका है. क्या आपको दिख रहा है? 17,200 का ये लेवल है और 17,200 के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और साथ में ओआई चेंज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन क्लियरली से दैट 17,200 शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस टुमारो. अदर देन दैट 17,000 level, this is the 17,000 level, this should act as a good support. So tomorrow can be a range bound movement between 17,000 and 17,200 levels, right? This was about Nifty. Now let's talk about Bank Nifty. Bank Nifty अगर हम बात करें, पहले OI डेटा को देख लेते हैं. देखिए बैंक निफ्टी में काफी हैवी पुट साइड एडिशन हुआ है आज. कौन से लेवल पे? 36,500 के लेवल पे. यानी 36,500 का जो लेवल है यहाँ पे बहुत हैवी पुट साइड चेंज आपको दिख रहा होगा. बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 36,500, राइट? अभी 36,574 पे जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट 36,500 इज अ गुड सपोर्ट. एंड कैन यू सी द रेजिस्टेंस? जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव एट 37,000 लेवल. सो टुमारो द रेंज फॉर बैंक निफ्टी कैन बी स्ट्रांगली between 36,500 that is this level and 37,000 that is this level. अगर 36,500 कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट जो हमको स्ट्रांगली देखने को मिलेगा वो यहां कहीं देखने को मिलेगा, दैट इज द 36,000 level. But I strongly believe that ये कहीं रेंज हो सकती है कल की. Even the max pain data suggests that 36,500 is a point of max pain, right? Here the option, here the market can expire tomorrow. So let's see what happens tomorrow, right? So let me take you to the Bank Nifty charts and discuss how the Bank Nifty index can behave tomorrow. आज की अगर हम बात करें, let me remove the pivot point so that the chart becomes a little more clear. 37,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था. यहाँ पे आपको मार्क्ड दिख रहा है ऑलरेडी, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी हम मार्क करके रखे उस रेजिस्टेंस को. 37,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बट 37,000 से ही अच्छा खासा पुल बैक आ गया बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, राइट? सो इट ओपन विद अ गुड बुलिशनेस बट इट स्टार्टेड फॉलिंग. कल क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कल बेसिकली 36,500 का जो ये लेवल है, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम्स फेस किया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है. तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को. अगर यहाँ से फॉल आता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 36,200 के लेवल पे, राइट? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर से ब्रेकआउट करके निकला है बैंक निफ्टी. ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, राइट? सो अगेन टुमारोज range for Bank Nifty can be between 36,460, 36,470 to this particular level 37,000. ये आपकी कल की रेंज हो सकती है, राइट? सो कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अगर डाउन साइड पे 36,500, 36,400 का लेवल ब्रेक होता है तो 36,229 यहां तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, सिर्फ इतना, राइट? सो लेट मी एक्चुअली मार्क इट डाउन फॉर यू. अगर कल आपका बैंक निफ्टी में ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है तो आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं. तकरीबन 250 पॉइंट का जोन रहेगा जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं. और इन केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 37,113 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो यहां पे आपको थोड़ा ही मूवमेंट मिलेगा, तकरीबन 100 पॉइंट्स का यहां पे मूवमेंट मिलेगा. बट व्हाट आई फील इज दैट Bank Nifty can stay range bound between 36,500 and 37,000 tomorrow. Option sellers will try to squeeze the premium from these calls and from these puts. ये कल के लिए बैंक निफ्टी का काम हो सकता है, राइट? सो कल की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है क्या रखनी है आपको. इन केस इफ यू वांट टू ट्रेड सेफ, जस्ट क्रिएट आयरन कॉन्डोर अराउंड दीज लेवल्स एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट oversize your positions. Make sure you keep a track on your position size. Even if you are creating a limited risk strategy, you need to keep a check on your position size. Okay, so this is how the charts of Nifty and Bank Nifty look, and we have discussed the open interest data as well, right? Now what I want you to do is open up your charts. जो levels मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए उनको मार्क करिए और उनको एनालाइज करिए. कल आपको अच्छे से अच्छा ट्रेड लेना है और कल आपको प्रॉफिटेबली मार्केट से एक्सपायरी के दिन बाहर आना है. All the best for your tomorrow's trades. Don't forget to check out the Millionaire Trader Club. Link description में है. You are going to love what we have in store for you, what we have to offer you, right? So anyways, thank you so much for listening to me. I hope you enjoyed the analysis video. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Rolling Bulls, the stock market show.